स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया। हाय, आई एम डॉक्टर नीलेश शाह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट एट शेल्बी हॉस्पिटल सूरत। ये स्ट्रोक पैरालिसिस आपने काफी कॉमन सुना होगा ना, कहीं अपने बाजू वाले को सुना होगा, कहीं दोस्त के पापा को हो गया, कहीं फैमिली में किसी को हो गया। ये एक्चुअल में होता क्या है? जैसे हार्ट अटैक होता है, ऐसे ही ब्रेन का जो अटैक होता है उसको अपन स्ट्रोक, लकवा या पैरालिसिस बोल सकते हैं। ब्रेन चलता है खून से। जब खून की नसें दिल से निकल के ब्रेन में जाती है और ब्रेन को चलाती है, जब ये खून की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे खून नहीं पहुंचता है, तो उससे स्ट्रोक होता है। और एक दूसरा टाइप का स्ट्रोक है जिसमें खून ज्यादा पहुंच गया, यानी कि खून ब्रेन के अंदर की खून की नस फट गई, आर्टरी रप्चर हो गई, तो हेमरेजिक स्ट्रोक होगा। यानी कि स्ट्रोक के दो टाइप्स है, इस्चेमिक और हेमरेजिक। अगर कॉमन भाषा में आपको मैं बताऊं, एक में खून नहीं पहुंच रहा है और एक में खून की नस फट गई है। तो आपको कैसे पता चलेगा किसी को स्ट्रोक हो रहा है? अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो उसके 4-5 मेन सिम्टम्स होते हैं। आपने कई बार सुना होगा बी फास्ट। बी यानी बैलेंस। अगर कोई आदमी खड़ा है, अचानक से वो उसका बैलेंस खराब हो जाता है तो। आंखें ऊपर या नीचे होने लगती है तो। एफ यानी कि फेस टेढ़ा हो गया। आर्म, ए यानी आर्म, यानी कि उसका एक साइड का हाथ या पैर कमजोर होने लगा। स्पीच में अगर लड़खड़ापन आने लगा है तो। और टी मानी टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू ब्रेन। अगर आपको इस किसी में से कोई भी सिम्टम लग रहा है तो विदाउट डिले उसको सबसे पहले नजदीकी शेल्बी हॉस्पिटल सूरत, जहां के न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन की 24/7 अवेलेबिलिटी है। अगर टाइमली डायग्नोसिस कर लेंगे, एक सीटी स्कैन करना है और जरूरत पड़ी तो एमआरआई करना है। अगर उसमें आया कि ये स्ट्रोक है, एक इंजेक्शन देंगे तो खून पतला करने का इंजेक्शन दे दिया तो स्ट्रोक रिवर्सल हो सकता है। अगर पता चला कि उसमें हेमरेज है तो हेमरेज के उस टाइम पे सर्जरी कर दी या बीपी कंट्रोल की मेडिकेशन दे दी तो आदमी को बचा लिया जा सकता है, स्ट्रोक को वहीं पे रोका जा सकता है और स्ट्रोक को उससे ठीक किया जा सकता है। पर ये कब पॉसिबल है? जब आप उसको टाइम पे वो हॉस्पिटल में ले जाओगे। अगर आगे के 4 घंटे 3 घंटे निकल गए फिर ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है। 1 मिनट भी ब्रेन में खून नहीं पहुंचता है तो लाखों करोड़ों ब्रेन सेल्स मरते रहते हैं। ये बहुत सीरियस है, उस टाइम पे पता नहीं लगता है। और एक ही आपसे गुजारिश है कि अपने आजू बाजू में किसी को भी कभी भी लकवे का अपने को लक्षण लगता है, लकवे का पैरालिसिस का सिम्टम्स लगता है, सीधा न्यूरोसर्जिकल और न्यूरोफिजिकल जहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल है वैसे हॉस्पिटल में ले जाइए और ट्रीटमेंट तुरंत करवाइए, तो अपन स्ट्रोक से बच सकते हैं। ये तो हो गई जब स्ट्रोक हो तब। अब स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है, तो कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूं। अपना हाइड्रेशन वेल मेंटेन रखिए। कोलेस्टेरॉल अगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए। अगर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो दवाइयां लगातार चालू रखनी है आपको। डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल में रखना है। ऐसे ही आयुर्वेदिक इलाज नहीं, अपना एक कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखा के उसको कंट्रोल में रखना है। डेली 45 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है और मेडिटेशन करना है। हेल्दी खाना है, कम तेल वाला, कम घी वाला खाना है। अगर ये आप फॉलो करोगे तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद भी अगर हो रहा है, शेल्बी हॉस्पिटल सूरत, आई डॉक्टर नीलेश शाह विल बी अवेलेबल ऑलवेज एट द शेल्बी हॉस्पिटल एंड आई विथ माय न्यूरोफिजिशियन टीम, we are equipped with the latest microscope, neuro monitoring, neuro ICU and neuro anesthetists are also available. So you will be in the best of the best hand and you will get the treatment at par with the world standards.